श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का निरूपण किया गया है। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी, उसमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, उनको कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और बोले, ब्रह्म ब्रूयात। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो एक को पुकारा था, मेरे सामने तो 3-3 खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले, हम देखने में 3 हैं, वस्तुतः 3 नहीं, एक ही समझिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि मुनि बोले, महाराज, मैं तो संतान की कामना करता हूँ। तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जग्निरे, आकृति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु कन्याओं का वर्णन। मनु महाराज की 3 बेटियों में आज कथा सुन रहे हैं। मध्यम बेटी देवहूति की, और जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था आकृति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। और सबसे छोटी तीसरी बेटी जो मनु की थी, उसका नाम था प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ, जिससे 16 कन्याओं को जन्म मिला। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही। धर्म की 13 पत्नियां श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री, ह्री, मूर्ति आदि। उनमें से मूर्ति नामक पत्नी के द्वारा भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल धाम में विराजमान हैं। स्वाहा नामक बेटी अग्निदेव को ब्याही, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही, और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, सबसे छोटी, जिसका नाम सती था। सती है तो शिव पत्नी सती देवी को कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इनने अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग किया था, अपना शरीर त्याग दिया था। क्योंकि शरीर क्यों त्याग दिया? पिता के यज्ञ में। बोले, इनके पिता दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया था, इसलिए दुखी होकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। कारण पूछा परीक्षित ने, क्या अपमान किया था? तब विस्तार से यह चरित्र सुनाया कि जिस समय दक्ष प्रजापति बने तब इनको बड़ा मद हो गया। पद का जब मद हुआ तो देवताओं ने मिलकर इनका स्वागत किया, तो सभी खड़े हुए दक्ष के आने पर, किंतु भोले बाबा खड़े नहीं हुए। उन्होंने मन से ही प्रणाम कर लिया। तो देहाभिमानी देह को महत्व देता है। भीतर भले ही गाली देते रहो, पर ऊपर से सिर झुकाते रहो। तो देहाभिमानी दक्ष को बुरा लगा और उसने भगवान शंकर को खूब गालियां दी। सभापति पद पर बैठते ही बोला, सब कान खोलकर सुन लो। सभ्य सभा के बीच एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारा समाज विगलित हो जाता है
इसलिए कभी भी असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए। लोग कानाफूसी करने लगे, असभ्य कौन है भाई? दक्ष ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये शंकर राम राम लोगों में बैठे तो सभ्यता आवे। 24 घंटे भूत प्रेतों के संग घूमने वाले को सभ्यता कहाँ से आएगी? प्रेता वारेसु घोरेसु चिता की भस्म लगाए घूम रहा है, इसको तो छूने का धर्म भी नहीं है। अब तो नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई कि ये मेरे भोले बाबा को बोल कैसे रहा है। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी आपकी निंदा सुनने वाले को गोघात का पाप लगता है। मैं आपका दोष न देख सकता हूँ न सुन सकता हूँ। भोलेनाथ, आज्ञा मिले तो इसकी बोलती अभी बंद कर दूं। भोले बाबा मुस्कुराए कि बोले, रहने दो। बोले, क्यों रहने दे? तो भोले बाबा ने कहा, हमारे ससुर जी हैं बेटा, ससुराल की गालियां तो सबको सुननी पड़ती हैं और लोग शादी के समय गाली सुनते हैं और हमें शादी के बाद सुनने पड़ी। कोई बात नहीं, जाने दो। अब भोले बाबा की आज्ञा नहीं मिली तो बेचारा नंदीश्वर भी रह गया और दक्ष का साहस बढ़ता ही चला गया। अंत में दक्ष ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि शंकर को किसी भी यज्ञ में आज के बाद भाग न दिया जाए। अब तो नंदीश्वर भी आपा खो बैठे, उन्होंने भी श्राप दे दिया। ये जब से आया है तब से बड़बड़ाया जाता है। मैं भी श्राप देता हूँ कि प्रजापति दक्ष को बकरे का मुंह लग जाए। तमाम सापा सापी भई। भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया, कहा कि चुपचाप चलो अपने घर। तो भोले बाबा के आदेश पर सब गण शांत हो गए, लौट गए। मामला भी शांत हो गया, पर दक्ष को क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। दक्ष का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ तो दक्ष ने द्वेष की भावना से एक बहुत विशाल यज्ञ किया। उसमें दुनिया भर के देवी देवताओं को बुलाया, पर भोले बाबा को नहीं बुलाया। कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। देवी देवताओं के विमान जब निकले तो सती माता ने पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो? तो सबने कहा, अरे तू यहाँ बैठी है, हम लोग तेरे मायके जा रहे हैं। पता नहीं कितना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है तेरे पिता के यहाँ और तुझे मालूम ही नहीं। अब सती जी के होश उड़ गए, पिताजी के यज्ञ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। अच्छा बहनों तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। तब भोले बाबा के चरण दबाकर सती जी बोली, भोलेनाथ, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यतितामे विबुधा व्रजन्तहि। आपको पता नहीं भोलेनाथ, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, महाराज चलते हैं। भोले बाबा ने कहा, कोई चिट्ठी आई थी क्या? सती जी ने कहा, आई तो नहीं पर भेजी जरूर होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है। हो सकता है कि आप इतने घनघोर जंगल में आकर बसे हो। ये भी हो सकता है कि पत्र लाने वाला कहीं भूल भटक गया हो। ऐसा हो सकता है कि आपको न बुलाया हो, आपको न बुलाया जाए, ऐसा हो सकता है। भोले बाबा हंस पड़े, देवी हमें मालूम है नहीं बुलाया। कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने सुनाया, उस दिन तुम्हारे पिताजी के स्वागत में हम खड़े नहीं भये, सो 1000 गाली सुनने को पड़ी और लगता है वो कीच आज भी उनके मन में है, अभी भी मन से निकला नहीं है। इसलिए अपने राम जाने वाले नहीं है, क्योंकि फिर कोई उपद्रव खड़ा हो जाएगा। सती जी बोली, ओहो, ससुर दमान के
ससुर दामाद में खटपट चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं। भोले बाबा, भोलेनाथ बुरा मत मानना, वैसे गलती तो आपकी ही है। अरे थोड़े खड़े हो जाते तो क्या हो जाता, पर कोई बात नहीं, ये रिश्तेदारों में थोड़ी बहुत तो खटपट होती ही रहती है। आप चलिए, मैं सब समझा दूंगी और पिताजी आपसे माफी मांगेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा, अपने राम तो अब किसी भी हालत में जाने वाले नहीं, और आप भी कान खोलकर सुन लो देवी जी, मुझे विश्वास है कि तुम गई तो तुम्हारा भी अपमान होगा। मैं तो सह भी गया था और तुमसे सहा भी नहीं जाएगा, इसलिए चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहन जाइए चाहे कंचन वर्षे में। लेकिन सती जी ने कहा, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मायके जाने से मना हो जाए तो माताओं का मुंह देखने लायक होता है। जिद पकड़ गई तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो करो। जब समझाने से नहीं समझी तो बाबा ने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि होनी बड़ी बलवती होती है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बड़ा वही साखा। भोलेनाथ ने जब बहुत प्रकार समझाया तब भी नहीं मानी देवी। जब देख लिया कि सती मान नहीं रही तो भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठ गए। सती जी बोली, तो फिर मैं जा रही हूँ, मैं निकल जाऊं? अब बाबा बोल ही नहीं रहे, देखो फिर मैं जा रही हूँ। फिर भी आंख नहीं खोले तो ठीक है, बैठे रहो, मैं ये चली। सती जी चली गई तो बाबा आंख खोलकर देखने लगे कि सचमुच चली गई क्या, और उधर सती जी जा रही हैं और मन ही में ही सोच रही हैं कि भोलेनाथ की आज्ञा के बिना आज तक घर से नहीं निकले। अच्छा ये आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अब मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। सो बीच रास्ते से फिर लौट आई, फिर चरण दबाती हैं तो सती जी जाने लगती हैं, तो बाबा जी भी देखने लगते हैं और लौटती नजर आती हैं। तो सो ही आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। तो सती जी दुविधा में और भोले बाबा भी कुछ नहीं बोलते। अंत में सती जी ने कहा, देखो अब की बार मैं नहीं लौटूंगी, मैंने बहुत बार प्रयास कर लिया। बाबा कुछ भी जवाब नहीं देते। अच्छा तो मैं चली, ठीक है। अब की बार तो सती जी बहुत दूर तक चली गई। भोले बाबा ने आंख खोलकर देखा, लगता है लंबी निकल गई, अब नहीं लौटने वाली। तो नंदीश्वर को बुलाकर कहा कि अगर जा ही रही हैं तो तुम आदर के साथ इन्हें घर छोड़ाओ। तो सब भोले बाबा के गण दौड़े, माता जी हमारे रहते आप पैदल जाएंगी, आज्ञा करो, हम आपके साथ चलते हैं। तमाम रुद्रगण सती माँ के साथ चल दिए, जय जयकार करते हुए बोले सती महारानी की जय। जय जयकार करते हुए रुद्रगणों के साथ माता सती जैसे ही यज्ञ भूमि में प्रविष्ट हुई तो जितने भी लोग थे वह सब देख करके मुंह घुमाने लगे। दक्ष के डर के मारे किसी ने दंडवत भी नहीं किया। सती जी को प्रजापति दक्ष नाराज न हो जाएं, सती जी को बड़ा बुरा लगा। बहनें भी व्यंग भरी हंसी करने लगी। सती जी को ऊपर से देखकर कहती हैं, आओ आओ बहना, तू खूब आ गई, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था, और सुना है पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं भेजी। तो क्या हुआ, अपना घर है, तूने बहुत अच्छा किया। बहन आके सती जी को बड़ा बुरा लगा। देखो बहनें भी कितना अवसर का लाभ उठा रही हैं। अब ये कहने की क्या जरूरत है कि तेरे को चिट्ठी नहीं भेजी, पर दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, मिलने का तो खूब अभिनय करेंगे
पर बात ऐसी करेंगे कि जो सबसे तीखी लगे। सती जी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि मायके में सबसे अधिक महत्व माँ का होता है, एक बार माँ जी से तो मिलूं। तो सती जी के न आने की हार्दिक पीड़ा केवल उनकी माँ प्रसूति के मन में थी, जो अत्यंत विकल थी। और जो सती जी ने भवन में प्रवेश किया सो प्रसन्न होकर दौड़ पड़ी, सीने से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ से मिलकर मन को शांति मिली, पर पिताजी की तरफ जब दृष्टि घुमाई तो दक्ष ने मुंह घुमा लिया। बड़ा क्षोभ हुआ सती जी के मन में, फिर भी अपने पिता के किए अनादर को सह गई। परंतु यज्ञशाला पर जब दृष्टि डालकर देखा तो छोटे छोटे देवताओं के हिस्से तो सजे रखे हैं, परंतु महादेव का पूरे यज्ञ में कोई नाम और निशान नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अब तो सती माँ एकदम आवेश में भर गई, दक्ष को खूब खरी खोटी सुना डाली और बोली, प्रजापति दक्ष, मुझे सबसे बड़ी गिलानी इस बात की है कि मेरा जन्म तेरे जैसे शिवद्रोही से हुआ। शिवद्रोही से संबंध समाप्त करने के लिए अब एक ही उपाय है कि इस शरीर को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये रहेगा लोग हमें दक्ष कुमारी ही कहेंगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़े ये मैं कभी आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो और शिवद्रोही से मेरा कोई संबंध जीवन में नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सती माँ देवी ध्यान मग्न होकर भोलेनाथ के चरणों का स्मरण करके एक पल में अपना शरीर त्याग दिया। बोले सती महारानी की जय। माता सती के देह को दग्ध होते देखा दौड़ पड़े सब रुद्रगण, मारो काटो चिल्लाते हुए टूट पड़े। सारी बल्लियां उखाड़कर यज्ञशाला चौपट कर डाली, भंडार सब तहस नहस कर डाला। परंतु भृगु मुनि यज्ञाचार थे, उन्होंने रक्षोहिणी मंत्र की शक्ति से देवीय शक्तियों को प्रकट करके उन भूत प्रेतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। नारद जी ने दौड़ लगाई भोले बाबा के पास। भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले महाराज जैसे हम थे वैसे आप हो। मतलब ये है कि महाराज माता सती मिलने गई थी पिताजी से यज्ञ भूमि में, और उस दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, अपनी बेटी से मिलते मिलते ऐसा धक्का दिया कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। पुराने जमाने के संवाददाता नारद जी महाराज पूरे संसार की रिपोर्ट रखते हैं, और फिर पत्रकारों की शैली होती है चटपटी खबर बनाने की। खबर भी ऐसी चटपटी बनाकर प्रस्तुत करी कि भोले बाबा का दिमाग एकदम गर्म हो गया। अरुद्ध भागम तमवेश चाधुरम पित्ता च देवे कृत हेलनम विभो। उखाड़ करके जटा पटक दी। देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से एक विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। भोलेनाथ ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। बोलो भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र तूफान बनकर इतने वेग से दौड़े कि देवता भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र ने रुद्रगणों को आदेश दिया कि एक भी ना भाग पावे, सबको बंदी बना लो। जिन्होंने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेकर ही भागेंगे, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। भृगुम बवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, चंडी सापूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। सबको पकड़ पकड़ करके रस्सियों में बांध दिया और सारी यज्ञशाला को उखाड़ करके फेंक दिया। अब बोले इन्हें क्या दंड दिया जाए? तो बेचारे पिटकर भाग रहे थे रुद्रगण। उन्होंने शिकायत करी, महाराज ये जो भृगु महाराज हैं, भृगु बाबा खड़े हैं, हमारी इन्होंने बहुत पिटाई कराई और
हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। क्रोध में भरे वीरभद्र ने भृगु जी का दाढ़ी और मूछें पकड़ करके एक झटके में सारे बाल नोच डाले और दाढ़ी उखाड़कर भृगु जी के हाथ में थमा दी। महाराज, ये जो पूषा देवता हैं, जब हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ ही करके खूब बत्ती सी दिखा रहे थे, हंस रहे थे। सुनते ही वीरभद्र ने एक मुक्का मारा मुंह में कि सारी बत्ती सी टूट कर गिर गई। वेदांती हो गया बेचारा। भग देवता की शिकायत की, महाराज हम पिट रहे थे तो ये आंखें मटका रहे थे। तो भग देवता की दोनों आंखों में दोनों उंगलियों को डालकर बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से जितने देवता सम्मिलित हुए सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को तो भगा दिया। अंत में दक्ष को भी, अब अंत में दक्ष की भी बारी आई तो उठाकर पटक दिया और भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। सारी यज्ञशाला को खंडित करके वीरभद्र पहुंच गए शंकर बाबा के पास। खंडित देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और बोले, महाराज यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे सो मिला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। बहुत दुर्दशा भई महाराज, ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग तो हम मुझे भी मिला था पर मैं तो नहीं गया, क्योंकि जहाँ शिव का विरोध है वहाँ कौन जाएगा। तो नारायण भी नहीं गए, हम भी नहीं गए और शंकर बाबा भी नहीं गए, तो जहाँ त्रिदेव नहीं गए वहाँ तुम क्यों गए। तब देवताओं ने कान पकड़े, महाराज अब खाई तो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई, आज के बाद ये भूल कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, चलो शंकर बाबा को प्रसन्न करते हैं। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब देवताओं के साथ शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं की सिफारिश की तो भोले बाबा को 1 मिनट में खुश भी हो जाते हैं और 1 मिनट में गुस्सा भी हो जाते हैं। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, एक क्षण में गरम और एक क्षण में नरम। बोले, कहो क्या समस्या है। भृगु जी बोले, देखो महाराज पूरी दाढ़ी नोच डाली, एक बाल नहीं बचा। बिना दाढ़ी के तो बड़ी बेचैनी रहती है। भोले बाबा मुस्कुराए, अच्छा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी परंतु थोड़ी सी दाढ़ी तुमको मिल जाएगी, हमारा आशीर्वाद है। वही फ्रेंच कट दाढ़ी भृगु जी को भगवान ने प्रदान कर दी। इतने से ही काम चला लूंगा। पूषा देवता ने कहा, मुझे देखो ऐसा मुक्का मारा कि एक ही मुक्के में सारा दांत गिर गया, सारे दांत गिर गए, एक भी नहीं बचा। तो भोले बाबा ने कहा, क्या जरूरत है दांतों की, सदुआ घोलकर पी जाओ, दांतों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भाग देवता ने कहा, मेरी आंखें फोड़ दी। तो भोले बाबा ने कहा, तुम मित्र दृष्टि से देख सकोगे, ये हम तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। सारे देवता प्रसन्न होकर अब भोलेनाथ यह यज्ञ भी सफल करें। भोले बाबा ने कहा, यज्ञ में भाग मिलेगा नहीं तो जाके हम करेंगे क्या। तब सारे देवता मिलकर बोले, भोलेनाथ आज के बाद यज्ञ में जो सामग्री बचेगी वह सब शेष आपका ही हिस्सा माना जाएगा। भोले बाबा खुश हो गए। जोई राम सोई राम, जो बच जाए वही बहुत है हमारे लिए। यज्ञ में भोले बाबा समस्त देवताओं के साथ राजी होकर आए। बुलाओ यजमान को। कहाँ है। देवता बोले, यजमान का सिर तो स्वाहा हो गया, धड़ ये पड़ा है। भोले बाबा को ससुर जी की दशा पर दया आ गई, सो बकरे का मुंह जोड़ करके पुनर्जीवित कर दिया। प्रजापति दक्ष को दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति गा उठा। तो भोले बाबा को हंसी आने लगी कि मेरे ऊपर मेरे ससुर जी को तो भाषा ही बदल गई।
मेरे ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई, क्योंकि बकरे का मुंह लगा है तो बकरे की तरह ही बोल रहे हैं। बकरे की वाणी इसलिए पूजा करने के बाद भोले बाबा के सामने लोग बम बम करके बकरे की तरह गाल बजाते हैं, क्योंकि बम बम करते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है। तो भोले बाबा बम बम से बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, श्री हरि भी प्रकट हो गए। सभी को समझाते हुए भगवान ने कहा, सुनो भाई देवताओं, मुझ में और शिव में जो विरोध मानते हैं या मेरा सेवक और शिव जी का विरोधी बन जाते हैं, उनके कार्य कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तत्वतः हम दोनों अभिन्न हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। स्वप्न में भी ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो जैसे कन्या का समर्पण तो अपने पति में ही होता है, पर सती में समर्पण होने के साथ साथ सास ससुर देवर जेठ का भी वह ख्याल रखती है, इन सब का भी आदर करती है, ध्यान रखती है। वैसे ही समर्पण तो अपने इष्ट में होना चाहिए, पर आदर सम्मान सभी देवताओं का करना चाहिए। किसी के अनादर से हमारे इष्ट थोड़े ही प्रसन्न होंगे, वो भी तो उनके परिकर हैं। इसलिए बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने अपनी अभिन्नता का देवताओं को दिया। और अब सती देह त्याग करने के बाद हिमावन नंदिनी पार्वती बन के प्रकट भई और पुनः घोर तपस्या करके शंकर बाबा को प्राप्त हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए भोले बाबा का स्मरण करके संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो आगे के प्रसंग में ध्रुव चरित्र का जो है कथा आप श्रवण करेंगे। अभी सती महारानी की कथा यहीं पर संपन्न होती है। बोले शंकर भगवान की जय।